गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अकाल और सूखे के संदर्भ में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके दूसरे पार्ट, उस पिछले वीडियो के दूसरे पार्ट में राजस्थान में सूखे की। वास्तव में राजस्थान में अकाल आदिकाल से होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकाल का वास राजस्थान में है। यहाँ प्रति 4 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता रहा है। और अगर राजस्थान को, क्योंकि ये पूरी तरह मॉनसून पर आश्रित है जो कि वीक रहता है राजस्थान में, इसीलिए अकाल से प्रभावित हुए बिना ये राज्य नहीं रहता। यहाँ पर जलवायु की विषमता, वर्षा की कमी, उच्चावच, अरावली की स्थिति, ये सभी कारण एक्यूमुलेट होके एक साथ कार्य करते हैं और इस प्रभाव से सूखे की परिस्थिति यहाँ हर तीसरे और 8वें वर्ष में भयंकर अकाल की स्थिति भी बन जाती है। जैसा कि हमने मीनिंग एक शॉर्ट में हम इसको ब्रीफ में वापस देख लेते हैं। सूखा जो कि लंबे समय तक शुष्क मौसमी दशाओं, वर्षा की कमी, जिसके प्रभाव से मृदा नमी का समाप्त होना और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई यानी अधिभौम जल की आपूर्ति की कमी होना सूखे की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके इम्पैक्ट्स, अगर इसके प्रभावों की बात की जाए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जल संबंधी जितने भी सेक्टर्स हैं, वास्तव में जल हमारे जीवन का, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो कृषिगत हो, हर सेक्टर का हिस्सा है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति, वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, लाइफ स्टॉक जिसमें फर्टिलिटी, उनकी उत्पादकता, उनकी हेल्थ, उनका फॉडर अवेलेबिलिटी, चारा उपलब्धता, एग्रीकल्चर पे प्रभाव, ग्राउंड और सरफेस वाटर रिसोर्स यानी कि धरातलीय और अधिभौम जल संसाधन प्रभावित होते हैं। रीजनल इनइक्वालिटीज, इसका तात्पर्य है एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से असमानता रखना, मतलब विकास का स्तर समस्त प्रदेशों में एक समान नहीं होता, अपितु एक प्रदेश जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर है वो प्रदेश ग्रो करेगा रादर देन उसके जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है। इसका रिजल्ट होगा रीजनल इनइक्वालिटीज, जो कि प्लानर्स के लिए, नियोजकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे पिछड़े हुए क्षेत्र को अग्रिम क्षेत्र के बराबर कैटेगरी तक पहुंचाया जाए, उन्हें बराबर का दर्जा मिल सके। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, पानी ड्रॉट सूखे की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम होती हैं। माइग्रेशन, लोगों को एक स्थान, अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके भी कई बार दूसरी जगह जाना पड़ता है जब सूखे की स्थिति बनी रहती है तब। राजस्थान के अगर हम सूखे के सिनेरियो के परिदृश्य की बात करें तो लगभग 1950 और 51 से, अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेट मोर और लेस ड्रॉट कंडीशंस को लगभग 1950 के अलावा हर 6 साल में, जैसे कि 1959-60, 73-74, 75-76, 76-77, 90-91, 94-95 के ड्रॉट्स जो हैं वो राज्य ने विटनेस किए हैं, इनके साक्षी रहे हैं। फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो अगर देखा जाए ओवरऑल ये कहा जाता है कि तीसरे साल अर्ध अकाल की स्थिति और हर 8वें साल भयंकर अकाल की स्थिति बनती है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो 3 साल में एक बार लगभग पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और सिरोही हैं, 4 साल में एक बार जिनमें अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू हैं। देखिए, इसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इसे हम
कैटेगराइज कर सकते हैं एरिड जोन, जहाँ पर 3 साल में अकाल की फ्रिक्वेंसी है, 4 साल में सेमी एरिड जोन इस कैटेगरी में आ सकता है। 5 वर्ष में एक बार अगर बात की जाए तो अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, दौसा और करौली। 6 साल में एक बार स्थिति चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, टोंक, राजसमंद और बारां में, और 8 वर्ष में एक बार भरतपुर और धौलपुर में ये स्थिति बनती है। पूर्वी राजस्थान जो कि कंपैरेटिवली बेटर मॉनसून प्राप्त करता है। ये मैप इसी ड्रॉट फ्रिक्वेंसी को नरेट करता है कि कैसे आप एरिड जोन से सेमी एरिड और किस तरह से जो 1 in 8 years जो ये ईस्टर्न राजस्थान जो अरावली के क्षेत्र की तरफ पूर्व की तरफ है, वहाँ कंपैरेटिवली बेटर कंडीशंस हैं, जबकि अरावली के वेस्ट की ओर कंडीशन तुलनात्मक रूप से वर्स कही जा सकती हैं। राजस्थान के ड्रॉट की अगर बात करें तो पिछले ड्रॉट्स के कंपैरिजन में 2002 का जो सूखा पड़ा वो बहुत ही एक डिजास्टर कहा जा सकता है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर होने लगा। लगभग 32 जिले जो थे वो इससे प्रभावित रहे, जिसमें रेनफॉल डेफिसिट जो था, कमी जो थी वो 53.4% कमी थी। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन लोग और 50 मिलियन कैटल्स पशु संपदा इससे प्रभावित हुए थे। वाटर टेबल यानी कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसका जो कंप्लीट स्तर होते हैं वो वाटर टेबल काफ़ी नीचे चली गई, और जो अधिभौम जल के स्रोत हैं यानी कुएं और हैंडपंप्स वो ड्राई हो गए थे, वो पूरी तरह सूख गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अलग अलग समय में किस तरह से लॉस हुए हैं अकाल और सूखे के कारण, तो इसमें हम देख सकते हैं 2004 से लगाकर 2019-20 तक 2004 में भी 31 जिले प्रभावित रहे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें 2009-10 में जो सूखा रहा उसमें 27 जिले प्रभावित रहे, 2019-20 में 21 जिले प्रभावित रहे। ये अलग अलग प्रोमिनेंस अगर हम देखें तो इस स्थिति में यानी कि 2004 से लगा करके 2009-10 तक का जो समय है, इस समय कंपैरेटिवली अकाल की स्थिति ज़्यादा एडवर्स रही। बाद के वर्षों में ये स्थिति तुलनात्मक रूप से सुधरी है। देखिए, सूखे से लड़ने के लिए या सूखे से जो हमने पहले भी बात की थी कि ये हज़ार्ड एक डिज़ास्टर में ना बदले, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार इस क्षेत्र में कार्य किया है। बहुत बड़े स्तर पर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मार्केट नेटवर्क, क्रॉप टेक्नोलॉजी और वाटरशेड डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, ड्रॉट मिटिगेशन रिलीफ, ये सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, जिनमें जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि विशेष रूप से ड्रॉट के संदर्भ में चलाए गए, उनमें नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेन फेड एरियाज, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मरु विकास कार्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं। अगर इनके संदर्भ में बात की जाए तो मरु विकास कार्यक्रम जो 1977-78 में से राज्य में 12 मरुस्थलीय जिलों के लिए यानी पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से चलाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना और आर्थिक दिशा को सुधारना रहा है। इसी तरह से जो और भी कार्यक्रम चले, जिनमें हम बात करें सूखा संभावित ड्रॉट प्रोन क्षेत्र कार्यक्रम, जो एरिया कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत 74-75 में की गई और इसका उद्देश्य सूखे का प्रभाव कम करना और रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराना रहा है।
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा सहायता कोष, जलधारा योजना, अनेक योजनाएं भी चलाई गई। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि इस स्लाइड में शो किया गया है, एरिड जोन में है, और डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम मुख्य रूप से सेमी एरिड और ड्राई सब एरिड जोन्स में चलाए गए हैं। जो 1988 में नेशनल कमिटी डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेटअप की गई थी, जिसमें प्लानिंग कमीशन उसके अप्रूवल के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए मुख्य रूप से थे। इसमें 1990 में, जिसकी हमने बात की, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम रेनफेड एरियाज़, जो कि पूरे इंडिया वाइड की बात की जाए तो 16 स्टेट्स के 99 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया, राजस्थान भी उनमें से एक था। इसी तरह से वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1992 में प्रारंभ किया गया, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और DPAP, इनकी बात हम कर चुके हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट जहाँ पर मरुस्थल है, इनमें फ़र्क ये है जहाँ पर मरुस्थली क्षेत्र हैं जो, और डेजर्ट प्रोन एरियाज़ वो हैं जहाँ डेजर्टिफिकेशन का प्रभाव हो सकता है और भविष्य में वो सूखाग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थलीकरण से बचाना और वहाँ पर सूखे की दशाओं को प्रारंभ में ही उनका इस प्रकार मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना हो। इन दोनों प्रोग्राम्स में ये अंतर रहा है। देखिए, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो हम कह सकते हैं कि सरकारी प्रयास हैं, वो सरकारी स्तर पर रहे हैं। चाहे हम बात करें जो कि हमने DPAP की बात की है, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना भी है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी, अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव टेक्निक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं ट्रेडिशनल राजस्थान में, विशेष रूप से क्योंकि राजस्थान प्रारंभ से ही एक शुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ रही है या कि स्थानीय निवासी जल संरक्षण तकनीकों से पूरी तरह भिज्ञ रहे हैं, जानकारी रखते रहे हैं और इसीलिए जल संरक्षण के प्रति सचेत रहे हैं। और इसके लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर टाँके के रूप में जल का संचय किया जाता है और उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से जो वाटर नीड्स हैं, जल की आपूर्ति है, वो की जाती है। इसके अलावा कुछ और जो वाटर कंजर्वेशन, चूँकि मॉनसून को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉनसून पर हम प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन जल का संरक्षण अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा हो रही है उस वर्षा जल को संग्रहित करना, कैनाल इरिगेशन के माध्यम से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक ड्राई लैंड फार्मिंग, मतलब कम से कम जल में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना। इसके लिए इजराइल से, खासतौर से इजराइल इस टेक्निक में बहुत एक्सपर्ट रहा है, तो इजराइल से इस विषय में टेक्निक को बोरो भी किया गया है। इस ड्राई लैंड फार्मिंग को हमारे फार्मर्स तक पहुंचाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह से पैडी कल्टीवेशन, जहाँ पर वाटर स्कैसिटी है वहाँ पर धान की कृषि को रोकना और ऐसे क्षेत्रों में जो मोटा अनाज है उन्हें प्रमोट करना, जिनसे जो कि कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री का तात्पर्य है सामाजिक वानिकी। इसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि पर वनों का विकास करना है, जिससे कि भूमि की उपयोगिता और पर्यावरण में सुधार हो, इसे प्रमोट करना। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरिया, वहाँ की इसके अलावा फूड, फॉडर और जो लोग सूखे से प्रभावित हैं उनको फूड और फॉडर उपलब्ध कराना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे कि वो कम से कम दुष्प्रभावित हों। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, काजरी, जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो
1952 में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की थी, जो 1957 में इसका नाम डेजर्ट फॉरेस्ट्रेशन सोशल कंजर्वेशन कर दिया गया और इससे अंत में काजरी का रूप दे दिया गया। इसका कार्य मरुस्थली समस्याओं पर शोध करना और ऐसी ब्रीड्स डेवलप करना है जो कि कम से कम पानी में भी उपज उनकी अच्छी हो और एनवायरनमेंट को भी वो हार्म न पहुंचाए। तो ये काजरी का भी आप इसमें इस आंसर में कोट करिएगा। तो ये सारी एक्यूमुलेटेड अगर कहा जाए जो संग्रहित प्रयास हैं, न केवल सरकारी बल्कि जन सामान्य के प्रयास, हमारे आपके प्रयास, जल को संरक्षित करने के प्रयास, जल की एक बूंद भी हम वेस्ट ना करें, जहाँ पर भी हम जल खुला देखें, पानी हम टैप्स खुली देखें, उन्हें बंद करें, वो हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व है, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हम राजस्थान की क्लाइमेट चेंज नहीं कर सकते लेकिन हमारा लिविंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, हमारा रहने का तरीका चेंज कर सकते हैं जल के प्रति, क्योंकि जल एक अनमोल संसाधन है। ये अगर समाप्त हो गया तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति जल पुनर्चक्रित करने के लिए जितना उसे समय चाहिए हम उससे बहुत कम समय प्रकृति को दे रहे हैं। इसीलिए हमें और आपको मिल करके जल संरक्षण करना होगा, तभी हम सूखे से राजस्थान के, चूँकि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो सूखे से अपनी भावी पीढ़ियों को और हम स्वयं इस सूखे के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। तो प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं किस तरह से बन सकता है। पिछले वीडियो और इस वीडियो दोनों के कंबाइंड प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। सूखे से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न जो कि शॉर्ट आंसर में 20-25 शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सूखे और अकाल में क्या अंतर है, सूखे के कौन कौन से प्रकार हैं, सूखे के कौन कौन से प्रभाव हैं, और एक जो बड़ा प्रश्न डिटेल क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है राजस्थान में सूखे के परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा कीजिए और उन स्टेट पॉलिसीज, राज्य सरकार की उन नीतियों का और जन सामान्य द्वारा किस तरह से इस सूखे की स्थिति से लड़ा जा सकता है, डील किया जा सकता है, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी लीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।